जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीपी स्टडी मैथ में स्वागत है। मैं घनश्याम पटेल। आज मैं आपके समस्त सांख्यिकी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी से पूछा जाता है। आइए देखते हैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन हमारा ऐसे देगा, श्रेणी, पहले साधारण विधि बता देते हैं आपको। मान लो आ गया तो इसको हल कर लो। श्रेणी 3, 4, 5, 3 तथा 6 का माध्य अलग से पूछ लेगा, मध्यिका अलग से पूछ लेगा तथा बहुलक अलग से पूछ लेगा। इसी में हम तीनों साथ में दे रहे हैं, लेकिन तीनों को अलग अलग बताएंगे। तथा बहुलक ज्ञात कीजिए, ऐसे करके क्वेश्चन दे देगा। अलग से कैसे क्वेश्चन रहेगा, श्रेणी 3, 4, 5, 3 तथा 6 का माध्य ज्ञात कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन अलग से कैसे रहेगा, श्रेणी 3, 4, 5, 3 तथा 6 का मध्यिका ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार ऐसे रहेगा, श्रेणी 3, 4, 5, 3 तथा 6 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसको हम अलग अलग निकाल के दिखा दे रहे हैं तीनों को। पहले साधारण विधि देख लो, जो कि दे देता है अति लघुत्तरी में या बहुविकल्पी में। बहुविकल्पी रहेगा तो उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जो हल करोगे जो आएगा उसी में रहेगा। 4 ऑप्शन में एक कोई रहेगा, उसमें आपको क्या कर देना है, टिक मार देना है। आइए देखते हैं, पहले माध्य देखते हैं। तो माध्य बराबर हमारा फार्मूला होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। क्या होता है, माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो हमारा संख्या कितना दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 3 दिया है, 6 दिया है। तो इसका योग कर लो, 3, 4, 5, 3, 6। अब इसका संख्याओं की संख्या क्या है, 1, 2, 3, 4 जितना संख्या है गिन लो, 5 उसी से भाग कर दो। संख्याओं की संख्या है वो। 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12, 3, 15, 15, 6, 21/5। तो 5 से लगा दो भाग, 5 24, फिर दशमलव बढ़ाएंगे, 0 हो जाएगा, 5 दूना 10। कितना आ जाएगा हमारा माध्य, 4 माध्य कितना आ जाएगा भैया, 4.2। यही क्या है हमारा आंसर। ऐसे करके पूछ सकता है। अति लघुत्तरी में या बहुविकल्पी दिया रहेगा, उसमें ऑप्शन रहेगा। सही बटन करोगे तो इसका आंसर कि सही बटन कितना आएगा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना, 5 × 20। तो कितना बचेगा, शेष 1 बचेगा। 1 ऊपर जिससे भाग दिया उसको नीचे, तो 4 सही 1/5। अगर सही बटन बहुविकल्पी रहेगा सही बटन मार देना, अगर दशमलव में रहेगा दशमलव मार देना, अगर ऐसे रहेगा तो ऐसे भी ऑप्शन दिया रहेगा। जो ऑप्शन दिया रहेगा उसी के आधार पर हल करके आपको क्या करना है, ऑप्शन में टिक कर देना है। आइए आगे देखते हैं। ये हमारा माध्य हो गया। माध्य हम इसे ज्ञात करते हैं, माध्य और औसत मान एक ही होते हैं। औसत मान कहे तो वही संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। यही माध्य वाला फार्मूला आपको लगाना है, ठीक। और देखते हैं इसी का मध्यिका देखते हैं। मध्यिका क्या देखते हैं, मध्यिका ज्ञात करने के लिए दे देता है। तो इसमें 2 प्रकार से होता है। देखेंगे संख्या हमारा विषम है कि सम है। तो विषम होगा तो विषम के लिए फार्मूला हमारा होता है, विषम संख्या के लिए मध्यिका, विषम संख्या के लिए मध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। विषम संख्या के लिए मध्यिका हमारा होता है, मध्यिका बराबर, अतः मध्यिका को हम मीडियन बोलते हैं इंग्लिश में। मीडियन को हम एमई से डिनोट करते हैं, अतः मध्यिका को एमई से डिनोट करते हैं। एमई बराबर n + 1/2
n प्लस 1/2। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है, किसके लिए, विषम के लिए होता है। ठीक, वहाँ पद क्या होता है, ये हमारा विषम के लिए फार्मूला होता है। पहले इसमें क्या लिखते हैं, मध्यिका में जो हमारा श्रेणी दिया रहता है, संख्या दिया रहता है, उसको हम आरोही क्रम में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में इसको लिख लो भैया, आरोही क्रम। आरोही क्रम जो संख्या दिया है पहले का 3 है, फिर मतलब आरोही क्रम किसे कहते हैं, जो बढ़ते क्रम में हो, अर्थात छोटे संख्या से बड़ी संख्या की ओर हो। 3, 3, 4, 5, 6। सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है, फिर 3 है, फिर 3 को, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। तो इसको हम आरोही क्रम में लिख लिए हैं। तो संख्या गिन लेंगे, 1 2 3 4 5। कितनी संख्या है, 5। तो n बराबर 5, n बराबर 5, जो कि 5 क्या है, सम है, विषम है। संख्या 5 सम है, विषम है, विषम है, जो कि लिख दो विषम, जो कि विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। तो यही विषम वाले फार्मूला में आप क्या करोगे, रख दोगे। यहाँ हम रख रहे हैं। तो यम्मी बराबर क्या होता है, n प्लस 1/2 पद होता है। तो रख दो भैया। विषम संख्या कितना हमारा है, 5 है। n बराबर कितना है, 5। 5 प्लस 1/2 पद। तो 5 1 6/2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। तो 3वां पद हमारा क्या होगा, आरोही क्रम में जो लिखे हैं वही देख लेंगे। तो 3वां पद 1 2 3। तो तीसरे स्थान पे क्या है भैया, 4 है। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। 4 हमारा क्या हो जाएगा भैया, तीसरे पद में क्या है, क्या है, 4 है। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, मध्यिका हो जाएगा। आओ देखते हैं सम संख्या के लिए मध्यिका। सम संख्या के लिए मध्यिका। तो सम संख्या के लिए मध्यिका का सूत्र हमारा होता है, मध्यिका बराबर, इसे हम यम्मी से डिनोट कर रहे हैं, मध्यिका को मीडियन बोलते हैं। तो यम्मी बराबर क्या होता है, n/2वां पद प्लस n/2वां प्लस वां पद पूरे बटे क्या होता है, 2 होता है। ठीक, तो इसको भी आरोही क्रम में लिख लेंगे। मान लो जैसे सम संख्या के लिए, तो इसमें सम संख्या हम बना ले रहे हैं। मान लो सम संख्या बना ले रहे हैं, बाद में इरेज कर देंगे मत बहुलक ज्ञात करते समय। मान लो एक यहाँ दे रहे हैं, मान लो एक, कितना दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं। ठीक, श्रेणी 1 3 4 5 3 तथा 6 का मध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन हमारा वैसे बन गया। तो मध्यिका के लिए हम क्या करेंगे, पहले आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में सबसे छोटा क्या है, 1 है, फिर उससे बड़ा क्या है, 3 है, फिर क्या है, 3 है, फिर क्या है, 4 है, 5 है, फिर 6 है। तो n बराबर देखो कितना है, संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6, जो कि 6 संख्या है। ठीक, क्या है, 6 संख्या है, क्या है, 6 संख्या है। ये सोच के ना चलना का आखिरी में 6 है तो 6 होगा। ठीक, संख्या गिनना होता है, यहाँ क्या गिनना होता है, संख्या। जितना हमारा संख्या होगा वही n बराबर लिख लेंगे। ठीक, तो संख्या हमारा क्या है, 6 सम है ना, लिख दो, जो कि सम संख्या है। क्या है भैया, सम संख्या है। ठीक, जो कि क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए फार्मूला हमारा क्या होता है, ये होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस वां पद पूरे बटे 2 होता है। तो इसी में रखो, यम्मी बराबर हम यहाँ रख दे रहे हैं डायरेक्ट। n का मान कितना है, 6 है, 6/2 वां पद प्लस 6/2
प्लस 1 पद पूरे एक बट्टे कितना 2। तो इसको हल कर लो। एम बी बराबर 2/3 6, तीसरवां पद प्लस 2/3 6, 3 में से एक जोड़ देंगे 4, चौथवां पद पूरे एक बट्टे क्या 2। तो अब इसमें जो आरोही क्रम लिखे हैं, आरोही क्रम में देख लें तीसरे स्थान पे क्या है, चौथे स्थान पे क्या है। तीसरे स्थान पे 3 है, चौथे स्थान पे 4 है। तो दोनों को जोड़ दो। एम ए बराबर 3 + 4 बट्टे तीसरे स्थान पे 3 है, चौथे स्थान पे 4 है। कुछ भी हो सकता है, नहीं ये सोचो कि तीसरे स्थान पे 3 है, वहाँ पद है तो 3 है लिखें, 4 चौथा पद है तो 4 है लिखें। ये स्थान देखना होता है आरोही क्रम में। इसके तीसरे स्थान गिन लेंगे 1 2 3, तीसरे पे क्या है 1 2 3 4, चौथे स्थान पे क्या है, तो वही रख कर 2 से का कर देंगे भाग। तो 4 3 7, जब 2 से भाग देंगे कितना जाएगा 2/3 6, फिर 2 पंजे 10, कितना होगा 3 दशमलव। आइए अब बाहुलक देखते हैं इसी में कैसे क्वेश्चन बन जाएगा। श्रेणी 1 3 4 5 3 तथा 6 का बहुलक ज्ञात कीजिए। अलग से क्वेश्चन बनेगा। इसी में हम सब समाहित कर दिए हैं, मगर अलग अलग तोड़ को आपको बता रहे हैं, ठीक। बहुलक बराबर श्रेणी में दोहराई गई संख्या। इसे मतलब जिसकी संख्या की आवृत्ति बार बार हो, मतलब दोहराई गई हो, तिहराई गई हो, मतलब बार बार आई हो, वही हम बहुलक मान लेते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, या कि तो इसे पता कर लेते हैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखकर आरोही क्रम, तो इसका आरोही क्रम जब हम लिखेंगे भैया तो क्या हो जाएगा, 1 होगा 3 3 4 5 6। तो इसमें किस संख्या की आवृत्ति बार बार हुई है, ये मतलब दोहराई गई हो, तिहराई गई हो, चाहे जितना बार, मतलब उस संख्या को रिपीटेड हो ऐसी एक ही श्रेणी में, तो उसी को हम क्या मान लेते हैं बहुलक। तो बहुलक हमारा क्या होगा, बहुलक बराबर क्या होगा हमारा, जो दोहराई गई है या तिहराई गई है संख्या ना, तो हमारा क्या होगा भैया बहुलक 3 होगा, ठीक। इसी प्रकार हम साधारण विधि द्वारा माध्यमती का बहुलक ज्ञात कर लेंगे। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनता है बोर्ड में, ये देखोगे आप। अभी तो ये साधारण विधि द्वारा देख रहे थे माध्यमती का बहुलक। आओ क्वेश्चन हमारा कैसे बनता है बोर्ड में दे देगा क्वेश्चन ऐसे देकर, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। या माध्य क्या होगा, बहुविकल्पी बनाकर दे देगा ऑप्शनल टाइप का, माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक। आइए देखते हैं। तो इसको क्या करेंगे, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से अनंत तक होता है उसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक। तो 1 से अनंत तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो क्या ज्ञात करने के लिए कहा है, माध्य। अभी हम पढ़े हैं माध्य बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, अर्थात यम बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। पूरे संख्या को जोड़ लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 पूरे एक बट्टे कितना संख्या है, 10 संख्या है। जितना संख्या उतनी संख्या से क्या कर दो भाग। तो यम बराबर कितना आ जाएगा। तो इसको लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इसको क्या करो, या ट्रिक से n × n + 1/2 से हल कर लो। अंतिम संख्या क्या है, n 10 है ना, या इसको ट्रिक से हल यहाँ से जोड़ लो, 1 2 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 36 36 9 45 10 55 कितना होगा 55 55 बट्टे
10। तो m बराबर 5.5। चाहे इसको ऐसे कर लो हल, या कि अगर प्राकृतिक संख्या दिया रहे तो आपको एक ट्रिक बताते हैं। अगर लगातार संख्या मान लो 1 से 20 तक दे दिया, कैसे ज्ञात करोगे ना, इसको जोड़ोगे टाइम लगेगा। तो क्या करना, आखिरी संख्या देखना हमारा क्या है। आखिरी संख्या 10 है, तो 10 है तो 10 के बाद क्या आता है, 11 आता है। 10 में 11 से गुणा करके 2 से लगा देना भाग, तो 2 पंजे 10, 11 पचे 55। ठीक, अगर ऐसे आखिरी मान लो 1 से 20 तक दिया तो आखिरी अर्थात अंतिम संख्या हमारा क्या है, 20 है। तो 20 के बाद क्या आता है, 21 आता है। फिर बट्टे 2 से भाग, फिर 2 हम 20, फिर कितना हो जाएगा, 210। संख्याओं का योग ऐसे तुरंत आ जाएगा, ऐसे निकाल लेंगे हम ट्रिक से। यहाँ आपको ना दिखा होगा, चलो समझ लोगे, बोले तो हैं। चलो आगे चलते हैं। ऐसे करके पूछ लेगा, ठीक, ऐसे दे देगा प्रथम 10 सम संख्या, मतलब 1 से 10 के बीच सम संख्या जितने होंगे, प्रथम 10 सम संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 10 संख्या का माध्य, 10 सम संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। तो 1 से 10 तक के सब संख्या पहले गिनती लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें सम संख्या क्या क्या है हमारा, लिख लो भैया। सम संख्या हमारा क्या है, 2 है, 4 है। जो संख्या 2 से कट जाए वो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या ना। तो ये है, ठीक। तो ये सबका योग कर लो। यम बराबर क्या होता है, सूत्र हमारा संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। 2 4 6 8 10, ठीक। फिर बट्टे कई संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 लगा दो भाग। तो 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30 बट्टे 5, 5 6 30। तो m बराबर कितना आ जाएगा, 6 माध्य, ठीक। ऐसे दे देगा सम संख्या, ठीक। और ऐसे आपको दे देगा क्या, विषम संख्या। क्या दे देगा, विषम संख्या, ऑड नंबर, विषम संख्या का माध्य पूछ लेगा देकर। तो विषम संख्या इसमें क्या हो जाएगा हमारा, जो संख्या 2 से ना कटे, जो संख्या 2 से ना कटे उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। इसको थोड़ा इरेज कर ले रहे हैं ताकि इसी में आपको हम बता दें जल्दी से। ठीक, अब विषम संख्या हमारा इसमें क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। तो इसको माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 बट्टे कितना संख्या है, 5 संख्या, 5 लगा दो भाग। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 3 1 4, 5 4 9, 9 7 16, 16 9 25, हाँ 25 बट्टे 5, तो 55 25। तो m बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे आपसे पूछ लेगा 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, या 1 से 10 के बीच अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसे यहाँ आपको समझना चाहिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या देखो किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो स्वयं संख्या से और 1 से कटे, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, ठीक। तो अभाज्य संख्या मतलब हमारा क्या होगा, एक अभाज्य संख्या नहीं होता है, एक ना तो अभाज्य संख्या होता है ना ही भाज्य होता है। तो हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा भैया, 2 होगा। पहले 1 से 10 तक गिनती लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2, फिर क्या है, 3 भी है अभाज्य संख्या, 5 है, फिर 7 है, फिर कुछ नहीं है। तो m बराबर सबको ऐड कर लो, 2 3 5 7, जितनी संख्या है 1 2 3 4, 4 से लगा दो भाग। 3 2 3 5 5 5 10, 10 7 17 बट्टे 4, 4 से लगा दो भाग। 4 चौके 16, 1 बचा है, फिर
1 बचा है, फिर 4 दूना 8, फिर कितना 2 बच 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा 4.2 आ जाएगा हमारा, 4.25 आ जाएगा। ठीक, ऐसे अभाज्य संख्या भाज्य संख्या पूछ लेगा, तो भाज्य संख्या पूछेगा कैसे ज्ञात करेंगे आप देखेंगे। क्या पूछेगा? अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। प्रथम 10 भाज्य संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 10 भाज्य संख्या लिख लो भैया, पहले नंबरिंग कर लेते हैं सब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, लिख लिए। तो इसमें हमारा भाज्य संख्या क्या है? 2 नहीं होगा भैया। भाज्य संख्या किसे कहते हैं पहले ये जान लो, भाज्य संख्या किसे कहते हैं ये जान लो। ठीक, भाज्य संख्या वे संख्या जो दूसरी संख्या से, स्वयं अपनी संख्या से या एक से कट जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। ठीक, तो आइए देखते हैं भाज्य संख्या हमारा ना, हम अभी बताए हैं आपको, एक ना तो भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्या। 2 भाज्य संख्या नहीं होगी बल्कि अभाज्य संख्या होगी। ठीक, तो हमने क्या बताया, जो संख्या एक से और दूसरे संख्या से और अपने स्वयं संख्या से कट जाए। ये तो मान लो एक अपने स्वयं संख्या से कट रहा है, एक नहीं होगा, एक कैसे कटेगा? 2 स्वयं संख्या से कट रहा है बल्कि दूसरे संख्या से नहीं कट रहा है। 3 भी नहीं होगा, 3 स्वयं संख्या से कटेगा और 1 से कटेगा। ठीक, अब 4 होगा क्योंकि 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और 1 को से कट जाएगा ना, दूसरे संख्या से भी कट जा रहा है। तो 4 होगा, क्या होगा? 4 होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा और 10 भी होगा हमारा अभाज्य संख्या। ठीक, तो m बराबर क्या होगा? 4 6 8 9 10 बटे संख्याओं की संख्या 1 2 3 4 5, 5 लगा दो भाग, 6 4 10, 10 8 18, 18 9 18 9 27 10 37। ठीक, बटे 5, 5 6 30, 5 दूना 5 6 5 7 35, सॉरी 5 7 35, फिर 2 बचा हासिल, 5 4 20। ठीक, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 7.4 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या देकर क्या करता है? पूछ लेता है, माध्य पूछ लेता है। ठीक, जो कि आएगा जरूर आपको 1 या 2 नंबर को करने के लिए जरूर आएगा। आप क्वेश्चन ये इरेज करते हैं। अब दूसरे प्रकार क्वेश्चन ये कैसे पूछ सकता है? दूसरे प्रकार क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है भैया? ऐसे पूछ सकता है, मान लो दूसरे प्रकार से, श्रेणी 3 x प्लस 2 तथा 3 का माध्य 5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे करके पूछ लेगा, A to Z कुछ भी देगा। अगर यहाँ k दिया, k प्लस 2 दिया या k माइनस 2 दे दिया ना, तो यहाँ k का मान पूछ लेगा और माध्य दिया रहेगा 5 10 15। श्रेणी 3 x प्लस 2 तथा 3 का माध्य 5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन देकर पूछ सकता है आपसे। ठीक, देख लो। चले, देखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारा माध्य बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या ना। तो 3 + x प्लस 2 सबको जोड़ लो। ठीक, और प्लस 3 और 5, संख्याओं की संख्या कितना है? 1 2, ये पूरा 3 4, कितना है? 4। और माध्य हमारा कितना दिया था? 5, यहाँ 5 डायरेक्ट रख दे रहे हैं। ठीक, माध्य बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो इसको त्रियक गुणा कर दो, 4 पंचे 20, सबको जोड़ लो अचर पद और बीज व्यंजक अलग से। 3 2 5, 3 2 5, 5 3 8, x 2x, क्योंकि इसको त्रियक गुणा कर दिए हैं। इसको इधर लाओ, कितना हो जाएगा?
20 माइनस 8 बराबर 2x, घटा दो 20 में से 8 गया, 12 बराबर 2x, तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 6 बराबर x या x बराबर 6। तो हमारा क्या आएगा भैया, x का मान 6 आएगा। ऐसे करके पूछ लेता है। ठीक, आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं मध्यिका में कैसे पूछता है। इरेज कर रहे हैं। आओ मध्यिका में कैसे करके पूछता है क्वेश्चन। मान लो मध्यिका में कैसे करके पूछता है क्वेश्चन। सम विषम वाला आपको बता दिया गया है साधारण विधि द्वारा। ठीक, आओ इसको बता देते हैं। ठीक, ऐसे दिया रहेगा श्रेणी 3, 2, x प्लस 2 ना, तथा पाँच का मध्यिका 10 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। मध्यिका 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए भैया, मान ज्ञात कीजिए। इसको चलो सही है, x मध्यिका 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए जो कि यह आरोही क्रम में पहले से व्यवस्थित है। जो कि ऐसे लिखा रहेगा, यह श्रेणी आरोही क्रम में पहले से व्यवस्थित है। ये ऐसे आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा और ज़रूर आएगा। ठीक, देखते हैं इसका सलूशन। तो पहले देखेंगे संख्या हमारा कितना है, n का मान जो कि आरोही क्रम में पहले से व्यवस्थित है। ठीक, आरोही क्रम में पहले से क्या है, व्यवस्थित है। सलूशन देखते हैं। ठीक, तो n का मान कितना है भैया, 1 2 3 4 5, कितना है 5। तो कौन वाला, विषम वाला फार्मूला लगेगा विषम के लिए ना, मध्यिका विषम के लिए ना, विषम के लिए मध्यिका भैया। तो विषम के लिए फार्मूला हमारा क्या होता है भैया, m बराबर n प्लस 1 बाई 2 पर n प्लस 1 बटे 2 पद। ठीक, वहाँ पद तो रख दो इसको। n का मान कितना है 5 प्लस 1 बटे 2, फिर वहाँ पद। ठीक, तो कितना हो जाएगा हमारा यम्मी का मान, 5 में जब 1 जोड़ेंगे 6 बटे 2 वहाँ पद, तो 2 तिहाई 6 ना, वहाँ पद। ठीक, वहाँ पद। तो इसमें देख लेंगे जो कि आरोही क्रम में पहले से व्यवस्थित था, तो देख लेंगे क्या है हमारा, पहले से व्यवस्थित है। तो ध्यान देना है। ठीक, अभी हम मध्यिका निकालते आए हैं। क्या निकालते आए हैं, मध्यिका यम्मी का मान। ठीक, क्या निकालते आए हैं, मध्यिका। अब यम्मी के स्थान पे 10 रखेंगे, 1 2 3 ना, तो तीसरे स्थान पे हमारा क्या है, x है, और यम्मी कितना दिया है, 10 दिया है, तो ये क्या है, x है। तीसरे स्थान पे क्या है, x, तो x का मान हमारा क्या आएगा, 10 ही आएगा। मान लो अगर चौथा स्थान होता तो चौथे स्थान पे यह x प्लस 2 आ जाता, तो यहाँ 10 होता है, और इसको इधर ला के पक्षांतर दूर कर लेते तो हाँ यहाँ क्या बता 8 हो जाता। ठीक, इसी प्रकार ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ये देता है एग्जाम में 2 नंबर का दे देता है, कभी कभी 2 नंबर का देता ही है। ठीक, और सब 1-1 नंबर 2-2 नंबर बहुविकल्पी बना के क्वेश्चन दे देगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अब इसको इरेज करते हैं, आगे बताते हैं कुछ।
ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे प्रथम 10 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक, ऐसे करके क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो प्रथम 10 पूर्ण संख्या का माध्य कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन। ठीक, तो m बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो प्रथम 10 पूर्ण संख्या, पहले पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो जब प्राकृतिक संख्या के पहले 0 रख देते हैं उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, अर्थात होल नंबर। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, तो प्रथम पूर्ण संख्या हमारा क्या हो गया? 1 से मतलब 0 से इतना। तो संख्या गिन लेंगे, कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ना। पहले इसको सबको जोड़ लो। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। संख्या कितना है भैया? 0 को भी लेंगे, संख्या गिनेंगे। ठीक, 11 है। कितना है? 11 है। तो भाग दे दो भैया, कितना? 55/11। सबको ऐड करो, कितना आएगा? 55 आएगा। ठीक, तो 11 × 5 = 55। तो m का मान कितना आ जाएगा? 5। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, अति लघुत्तरीय या बहुविकल्पी में देकर पूछ लेगा। यदि आप यह वीडियो पूर्ण रूप से वॉच कर लेते हैं तो इसी में आपको 4 से 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि इसमें 10 नंबर का पूछता है, जो कि प्रायिकता कट गया है। प्रायिकता और सांख्यिकी मिला के देता था 10 नंबर, लेकिन अब 10 नंबर पूरा इसे मिलेगा आपको, जो कि अति लघुत्तरीय या बहुविकल्पी बनाएगा तो 5 या 4 नंबर का बनाएगा उस, और जो लघुत्तरीय या दीर्घ में दे देगा वो 4-5 नंबर का एक कोई क्वेश्चन दे देगा। और अति लघुत्तरीय और बहुविकल्पी में यही सब डालेंगे। अगर आप यह वीडियो पूर्ण रूप से वॉच कर लेते हैं तो आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन छप जाएंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद दोस्तों।